गुड मॉर्निंग माय डियर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप स्वस्थ और मंगल होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स के आएंगे और आता भी है, पहले से भी आया है और अभी तक चलता आया है। ठीक है, तो इसमें जो है जितना मैं पढ़ाऊंगा और जितना मैं आपको समझाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट आपके बोर्ड में, क्योंकि 10th क्लास आपका बोर्ड है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में जो पढ़ाया हुआ होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे जो पढ़ाए हुए कंटेंट जो है आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। चल बी स्टार्ट। ठीक है, तो ये देखिए चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है? चैप्टर नेम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले आप जानते हो कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपका ए बी और सी। ठीक है, तो बी एंगल यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, और हमने एंगल सी, एंगल जो सी है ये थीटा है। जो एंगल सी को मैंने मान लिया थीटा मान लिया। ठीक है, पहली बात देखो, पाइथागोरस ने कहा था कि 90 के सामने वाला, 90 के जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 90, जो 90 के सामने वाला जो एंगल होता है, जो 90 के सामने वाला होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, और सेकेंड बात ये कि थीटा के जो सामने वाला जो होता है, जो थीटा के सामने वाला लाइन होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जो थीटा के सामने वाला जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, अगर मान लो थीटा, अगर यहाँ पर जो थीटा यहाँ है, हमने थीटा कहाँ माना है? एंगल सी पर माना है। तो एंगल सी के सामने वाला जो जो लाइन है वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। अगर डायग्राम में ये देखिए, अगर थीटा यहाँ रहता, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थीटा, जरूरी नहीं है कि थीटा यहाँ देगा, जरूरी है कि थीटा यहाँ भी दे सकता है। ठीक है, तो थीटा यहाँ की वैल्यू हो सकता है। अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला जो है, इसके जो सामने वाला जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? जो लाइन है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। बात समझ में आया? तो आप इसको समझें, इसको। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और ये ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है, बेस कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे बेस। जो बीसी है बेस कहलाएगा, एबी है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, और एसी जो है हाइपोटेनियस है। ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ अगर अगर ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा? बेस। और ये 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला कहलाएगा हाइपोटेनियस और थीटा का सामने वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने इतनी इतनी जो बातें हैं इसको बहुत लाइटली लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। अगर हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना है, देखिए हाइपोटेनियस बराबर होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस बराबर होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो AC है, यहाँ पर AC, AC क्या है? आपकी हाइपोटेनियस है। AC क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है, और AB, AB क्या है? AB, AB क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। और ठीक है, बी, और B क्या है? BC, BC है, BC क्या है आपका? बेस है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, AB स्क्वायर बराबर प्लस BC स्क्वायर। तो AC क्या है? हाइपोटेनियस है, AB क्या है? परपेंडिकुलर है, और BC क्या है? आपका बेस है। ठीक है, समझ में आया आपको? आइए, अगर इसमें से आपसे पूछ दे कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, अगर आपसे कह दे कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालनी है,
क्या निकालना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो यहाँ पर, तो ये b जो है, ठीक है, तो b यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या था आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगर इसमें पूछ दे आपसे कि हमें बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करना है तो बेस को ही छोड़ दो आप, देखो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है, बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये बेस का, ठीक है। तो यहाँ से हम बेस फाइंड कर लेंगे, बेस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बेस स्क्वायर बराबर, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप देखो, इसमें हमें यही फाइंड करना है, अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अगर बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, ये तीनों फॉर्मूले हैं, जो भी आपसे बोल दे इसमें कि हाइपोटेनियस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है या बेस फाइंड करना है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ा कुछ फॉर्मूले आपको बताएंगे, फॉर्मूले आपको जानना जरूरी है, ठीक है, और ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आएंगे, आपके हर पेपर में काम आएंगे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक नहीं है कि आप 10th में पढ़ लिए तो उतना ही आपका कंटेंट है, ये आपके कंपटीशन में, जैसे आप 12th पास करेंगे, सभी कंपटीशन में कुछ न कुछ इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं टॉपिक पर अपने, आइए देखते हैं इस फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले को सभी जानते हैं, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूले। यहाँ देखिए, ये ये है आपका पी, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, सभी जानते हैं, सबको पता है, अभी तक सबको पता हो गया, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है। तो इसको मैं गैप कर दिया, इसको और कंबाइन करना था, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ये हर हर बोले, ठीक है। तो ये पंडित पी बाई एच है, पी बाई एच का मतलब क्या होता है, पी का मतलब है परपेंडिकुलर है, ठीक है, एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस है, बी का मतलब क्या है, बेस है, और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस है, नहीं, ठीक है, हाइपोटेनियस है। पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी का मतलब क्या है, बेस है। यहाँ देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइन, ठीक है, ये साइन है, और ये क्या है आपका कॉस है, ठीक है, और ये क्या है, टेन है, ठीक है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो थीटा अभी रहने दो इसको, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, साइन, साइन क्या है, पी बाई एच है, और कॉस क्या है, बी बाई एच है, टेन क्या है, पी बाई बी है। तो हमने क्या जाना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कैसे आइए इसको और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर, ये है आपका पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक, पंडित बद्री प्रसाद बोलो हर हर महादेव, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव, तो यहाँ पर देखो, हर हर, ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, ये P बाई एच है, ये क्या बी बाई एच है, P बाई बी है, ये बी
बी बी बाई पी है और एच बाई बी है, और ये क्या है आपका एच बाई पी है। तो कैसे बोलेंगे, देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये आप बोल सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद बोलो हर हर, ठीक है, हर हर बोलो, हर हर बोलो पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। तो बहुत सारे नाम है, आप बोल सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा बोलो हर हर, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा बोलो हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, आप बोल सकते हो यहाँ पर। आप ये बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा बोलो हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे बोलो हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं क्या, साइन, क्या बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, क्या बोलेंगे कॉस, और इसको बोलेंगे टेन, ठीक है, कॉस टेन। ये क्या हो गया, ये आपका कॉट हो गया, ठीक है, कॉट, ये आपका सेक, और ये कॉसेक, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है हमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो साइन पी बाई एच है, ये क्या है साइन है, ये बी बाई एच है कॉस है, ठीक है, पी बाई बी है टेन है, और बी बाई पी है क्या है कॉट है, एच बाई बी क्या है सेक है, और एच बाई पी क्या है कॉसेक है, ठीक है। तो आप ये नोटिस करो, यहाँ पर ध्यान दो, नोटिस ये करना है इसमें कि जो साइन है, साइन का अपोजिट क्या है आपका कॉसेक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पी बाई एच है, यहाँ क्या एच बाई पी है, ध्यान देंगे यहाँ पर पी बाई एच है, यहाँ पर पी बाई एच है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है आपका एच बाई बी है। ऐसे ही कॉसेक का जो अपोजिट क्या है सेक है, ठीक है, कॉसेक का कॉस का अपोजिट क्या है सेक है, ठीक है, और टेन का अपोजिट क्या है कॉट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉस का पी बाई एच है, तो यहाँ एच बाई बी है, ये टेन देखो पी बाई बी है, तो बी बाई पी है। तो ये दो, आप ये बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा बोलो हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो आपको देखो यहाँ पर ये साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन, कॉट, फिर सेक और कॉसेक, ठीक है। टोटल कितने रेशियो है, टोटल जो है 6 रेशियो है, कितने हैं 6, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं, ठीक है। आज मैं आपको पूरा ही फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है, जो आपके बोर्ड में, और बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, इस पर और बात करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इस पर, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये पी बाई एच है, ठीक है, तो साइन है यहाँ पर, ठीक है, साइन, ठीक है, ये साइन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर, देखो साइन का साइन थीटा बराबर 1 बाई क्या होता है कॉसेक, ठीक है, क्या होता है कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक, 1 बाई कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉसेक होता है, क्या होता है साइन का उल्टा 1 बाई कॉसेक होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉसेक होता है। तो ये जब इसको आपस में देखो, यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कॉसेक जो है ये यहाँ डिवाइड में है, मेरी बात सुनेंगे पहले, ध्यान देंगे पहले, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें, ये साइन है, साइन थीटा, जो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है अपोजिट क्या होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉसेक थीटा को हम इधर ले जाए, कहाँ ले गए इधर, ये क्योंकि ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नोटिस ये करना है, यहाँ पर नोटिस ये करना है कि देखो यहाँ पर पहली बात ये हमें 1 प्रूफ करना है। ये बताओ साइन की जो साइन है, साइन क्या है पी बाई एच है, तो साइन क्या है पी बाई एच है, ठीक है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। अच्छा बताओ कॉसेक क्या है, कॉसेक यहाँ पर एच बाई पी है, एच बाई क्या है पी है, ठीक है। अब इक्वल क्या है 1, तो यहाँ से एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1, तो 1 बराबर 1। तो देखो यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये प्रूफ है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है,
ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक चीज और नोटिस करेंगे यहाँ पर, नोटिस ये करना है हमें, ठीक है, नोटिस ये करना है, क्या करना है नोटिस, जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, कॉसेक्स थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है क्या है, थीटा, जो थीटा यहाँ पर है और थीटा यहाँ पर है तो सेम है, ठीक है, तो सेम है, तो ये क्या है, ये 1 वैल्यू आएगा। सपोज मानो यहाँ पर अगर साइन, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस कॉसेक्स 2 थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या नोटिस करना है हमें, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दिया है, यहाँ पर 2 थीटा दिया है, इसलिए ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। एंगल जो है इसके 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एंगल, यहाँ पर साइन थीटा दिया है, यहाँ कॉसेक 2 थीटा दिया है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो ये 1 के वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपको साइन थीटा, ठीक है, क्या है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा दे दें, ठीक है, और ये कॉसेक्स, ठीक है, 3 थीटा दे दें, तो तभी भी ये देखो ध्यान दो, नोटिस करो यहाँ पर, नोटिस ये करना है हमें कि यहाँ पर दो 2 थीटा दिया है, साइन 2 थीटा और कॉसेक 3 थीटा दिया है, तो यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं है, क्या नहीं इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल नहीं है। जब तक एंगल इक्वल नहीं होगा तो 1 के बराबर नहीं आ सकता वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डज नॉट 1, ये 1 के इक्वल नहीं है। अब मेरी बात ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर यहाँ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ कॉसेक्स थीटा, ठीक है, कॉसेक्स थीटा, तो यहाँ अब मेरी बात सुनेंगे, अब यहाँ नोटिस ये करना हमें, ध्यान यहाँ पर ये चीज देना है कि यहाँ पर जो थीटा है और यहाँ जो थीटा है वो तो बराबर है, एंगल बराबर है, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल, एंगल बराबर है, बट यहाँ पर पावर इसकी 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, ये पावर बराबर नहीं है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो इसलिए 1 के बराबर नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ उसको नोटिस करो पहले। जब तक हमें बेसिक चीज नहीं आएगा और हम क्वेश्चन लगाते गए, क्वेश्चन करते गए, क्वेश्चन करते गए और हमें बेसिक चीजें ही नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आइए और देखते हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर साइन 2 थीटा है, ठीक है, साइन क्या है, यहाँ पर 2 थीटा और यहाँ कॉसेक्स, ठीक है, कॉसेक्स यहाँ पर 3 थीटा, ठीक है, कॉसेक्स 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, पावर तो सेम मैच हो गया, बट एंगल यहाँ 2 थीटा दिया है, एंगल यहाँ 3 थीटा दिया है, तो जो थीटा एंगल है यहाँ डिफरेंट है, इसलिए 1 के इक्वल नहीं होगा, ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो मैंने इसमें बहुत सारे आपको मैंने कंटेंट बताया हो, बहुत सारे बारीकी चीज बताया हो कि ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ा, हमने हमने यहाँ तक समझा, ठीक है। एक बार और आपसे ये देखिए, आपको ऐसे याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, बोलो हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, या हरा भरा बोलो, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, और कॉस का क्या होगा, सेक होगा, टेन का कॉट होगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये क्या है, एस, ये क्या है, यहाँ पर ये आप इसका पहला लेटर ले लो, इसका पहला लेटर ले लो, तो यह क्या बन गया, एस सी, ठीक है। इसका ले लो, देखो यहाँ पर ये सी ले लो और इसका एस ले लो, तो ये क्या हो गया, सी एस, ठीक है, सी एस, और इसका टी टी सी, ये क्या हो गया, टी सी, तो यहाँ ए सी, ठीक है, सी एस और टी सी, तो इसको मत भूला करो, ये कुछ ऐसे हैं आपको डायरेक्ट जो आपको पेपर में मदद मिलेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं थोड़ा आगे बात करते हैं, आइए देखते हैं इसको, देखो यहाँ पर ये क्या है, कॉस है, कॉस, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा, क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। आप ये भी कह सकते हैं, आप वो ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। आप क्या कह सकते हो
कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, या ऐसे बोल सकते हो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा बोल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तो cos थीटा, ठीक है, और sec थीटा इक्वल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। कैसे, देखो यहाँ पर मैं अब एक बार और रिपीट करता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये b/h होगा। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है h/b होता है। ठीक है, और ये 1, तो h से h कट गया, b से b कट गया, किसके बराबर, 1 बराबर 1। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम जानेंगे इसको, फिर इसको कॉट के बारे में, टेन के बारे में। तो टेन बराबर यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot होगा, 1/cot। ठीक है, कॉट, तो टेन बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो आप कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल 1, तो ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है कि जो पढ़ा रहा हूँ वही सेम कंटेंट और भी पढ़ाते हैं, कुछ डिफरेंट तो कुछ तो अलग होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं इस पर। ठीक है, आइए देखते हैं, आज हम सभी फॉर्मूले पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जितने फॉर्मूले हैं सब उस पर बात करेंगे। ठीक है, कैसे बने हैं, कैसे क्रिएट हुए हैं फॉर्मूले, तो आइए देखते हैं इसको। तो हम जानते हैं पहला फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट सभी जानते हैं कि साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके, तो देखो यहाँ पर, तो अगर हमें यहाँ साइन की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, साइन की, तो साइन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, तो ये जो प्लस कॉस थीटा है ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो बोल देंगे 1 माइनस कॉस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर केवल साइन निकालना है तो ये देखो यहाँ पर पावर है, तो पावर जैसे उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहली बात तो है, इसको देख दो आओ, इसको सबसे पहले नोटिस करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कैसे आया, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया, आइए देखते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कैसे आया, साइन की वैल्यू क्या है, p/h होता है, p/h। ठीक है, तो यह पी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होता है एच स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। ठीक है, और इक्वल 1, हमें 1 के इक्वल लेके आना है, हमें 1 के इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर ये नीचे डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में क्या है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना आएगा, एच आएगा कि नहीं आएगा, एच स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो ये एच से एच कट गया और फिर ऊपर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, मैं आपको बताया था अभी ये ट्रेंगल है, क्या है, ट्रेंगल है, और ट्रेंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है, बेस होता कि नहीं होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ लिख देंगे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 1। तो देखो ये काटो, कितने बार कटेगा, 1, तो ये 1 बराबर 1। ठीक है, तो ये हैंस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ,
ठीक है, ये हेंस प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात समझे, आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हमने वन फाइंड कर लिया कि वन ऐसे आया, ठीक है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, ठीक है। बस हमें बस समझने में एक बार दो बार हमें बस फॉर्मूले में समझने में देरी लगेगा, और उसके बाद जो है कि आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमने अभी यहाँ जाना, क्या जाना हमने कि वन कैसे आया यहाँ पर, ठीक है, वन हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया कि हमने ये फाइंड किया साइन स्क्वायर नहीं साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछ दे, अगर इसमें कॉस स्क्वायर थीटा क्या पूछे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या पूछे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। तो ये हमें यहाँ से फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को इधर लाकर यहाँ लाएंगे, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पावर क्या है, पावर टू है, यहाँ पर पावर क्या है, टू है। तो हम बोल देंगे यहाँ पर, कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट वन माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने वैल्यू वैल्यू हमने साइन का प्राप्त कर लिया, और यहाँ से हमने इसका वैल्यू प्राप्त किया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू ये होता है, साइन थीटा का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो चलते हैं, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पर। आइए देखते हैं सेकंड फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है, इक्वल वन, सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि वन कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, सेक की वैल्यू क्या होता है, जैसे आपको बार बार याद करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर बोलो हर हर, यहाँ पर पाकिस्तान भूखा, ठीक है, प्यासा। तो यहाँ देखो ये साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, फिर ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ठीक है। तो सेक की वैल्यू क्या हो गया, सेक की वैल्यू क्या हो गया, एच बाई बी। तो एच बाई बी क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस है यहाँ पर टेन स्क्वायर। देखो शर्माना नहीं है हमें, जितनी बार फॉर्मूले को लिख लिख कर याद करोगे, मतलब जितनी बार लिखने का मतलब है कि जितनी बार आप क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज हर बार है, फॉर्मूले का यूज हर बार है। आप एक बार ध्यान दो, इम्प्लीमेंट करना सीखो, ठीक है। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक फॉर्मूले आपको कोई याद नहीं किया जाता है, कोई फॉर्मूले याद नहीं किया जाते हैं, मैथ को याद नहीं किया जाता है। जस्ट क्या होता है, प्रैक्टिस, आपके रूटीन में लाना है इसको, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर टेन है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर पी बाई बी, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू क्या है, वन, यहाँ पर क्या है, वन, हमें वन प्रूफ करना है, ठीक है। तो नीचे देखो यहाँ पर बी स्क्वायर एलसीएम क्या आएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। और ये ऊपर एच स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल वन। मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये ट्रेंगल बताया था मैंने, ट्रेंगल ये 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस, ठीक है, ये बेस कहलाएगा। तो मेरी बात ध्यान सुनेंगे, तो ये हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या है, एच माइनस पी दिया है, एच माइनस पी। तो एच अगर पी इधर जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये बी स्क्वायर बराबर ये नीचे बी स्क्वायर और इक्वल वन, तो कट कर क्या हो गया, वन, वन बराबर वन। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि वन कैसे आया यहाँ पर, तो वन के वैल्यू हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये आइए देखते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अगर आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे, तो यहाँ पर वन वन, ये माइनस में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, बात समझ में आया। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये है आपका थर्ड। थर्ड कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, ठीक है, टेन और इक्वल वन। ठीक है, आपसे पूछे कि टेन टेन थीटा की वैल्यू निकालो, टेन थीटा की वैल्यू निकालो, तो टेन यहाँ माइनस में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस टेन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन यहाँ प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरा फॉर्मूला क्रिएट हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है, और फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, और थर्ड ये। तो तीनों फार्मूले हमने देख लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। ओके, तो ये है आपका कॉसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस माइनस, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन, इक्वल वन। ठीक है, क्या इक्वल वन। तो प्रूफ कैसे होगा, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, तो फिर से वो हम याद करेंगे, क्या याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, बोलो हर हर महादेव। यहाँ पर हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, वो अपने आप ही ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो कॉसेक, देखो कॉसेक कौन सा है, ये एच बाई पी, ये एच बाई पी है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या बीच में माइनस है, माइनस। कॉट का कौन सा है, कॉट का ये है बी, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल क्या है वन। ठीक है, इक्वल क्या है वन। ओके, बात समझ में आया। ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं, आपको अच्छा पढ़ाएंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा सा और आपको मदद कर दूं मैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या आएगा, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। यहाँ क्या है, एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर है, ठीक है, वन। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बताया हूँ, ये ट्रेंगल है। ठीक है, ट्रेंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पी निकालना है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर इसके जगह देखो, इस फिगर और ये फिगर मैच हुआ, तो ये पी स्क्वायर, तो यहाँ पर वन, कट कर क्या आ गया, वन, वन बराबर वन। ये भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया कि वन किसके इक्वल आया। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कॉसेक, ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये कॉसेक। ठीक है, अगर पूछे कॉसेक का फार्मूला क्या होगा, तो वन माइनस वन प्लस कॉट, वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड आ गया। थर्ड आपसे पूछे, थर्ड क्या पूछे, ठीक है, कि कॉट की वैल्यू निकालो, तो कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर ये कॉस एक्स है, ठीक है, स्क्वायर, ये वन को इधर भेज देंगे इस साइड में। ठीक है, वन को इधर भेजेंगे तो माइनस वन इक्वल ये कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो तीन फॉर्मूले यहाँ से क्रिएट हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो अभी तक हम नहीं जाने, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान यहाँ देना है। पहला फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। ठीक है, सेकेंड फार्मूला क्या था आपका, ठीक है, सेकेंड था आपका, सेकेंड क्या था कि सेक, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। ठीक है, थर्ड क्या था आपका, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट, ठीक है, कॉट, ठीक है, वन। तो एक चीज मुझे आपसे मैं कहना है
कहना क्या है, एक जैसे मैं याद किया हूँ, मान लो सपोज मानो कि यहाँ साइन और कॉस है, क्या है, साइन कॉस, ठीक है। तो यहाँ साइन देखो, पहला साइन है, दूसरे पर क्या है, कॉस है, ठीक है। तो पहले नंबर पर साइन आ रहा है, दूसरे नंबर पर कॉस आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी यहाँ पर आएगा इनका अपोजिट आएगा पहले पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कॉस का अपोजिट है, यहाँ पर कॉस का अपोजिट है, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसमें -10। तो आप ऐसे याद कर लो, यहाँ पर AC, ठीक है, और ST, ST, AC, ST और CC, ठीक है, ठीक है, AC, ST और CC, ये आपको फॉर्मूले में मदद करेंगे कि यहाँ पर CC आएगा, यहाँ पर ST आएगा, यहाँ पर SC आएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, कुछ और आपको जानकारी देते हैं फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हमने जाना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे कोई टेन स्क्वायर, यहाँ टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। ये साइन थीटा, ठीक है, आपको बताया हूँ एक बार और रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए टेन थीटा पूछे तो ये 1/cot होता है, क्या होता है, 1/cot थीटा, ठीक है। अगर आपसे एक और इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ दे कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा, ठीक है। तो ये टेन का है, ये भी टेन का वैल्यू है, और ये क्या है, कॉट का, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बता रहा हूँ, पेपर में बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, इनके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आइए देखते हैं इस पर, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ बताएंगे साइन, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। आपसे पूछे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, क्या पूछे, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर साइन, ठीक है, A कॉस, ठीक है, B, ओके। तो साइन A और साइन A प्लस कॉस, कॉस क्या होगा, कॉस B, ठीक है। तो साइन वाले में प्लस होगा, साइन वाले में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस A और साइन B, ठीक है, साइन B। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B और कॉस A साइन B। ऐसे पूछ दे आपसे, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो यहाँ पर, अगर साइन A माइनस बी पूछ दे, क्या पूछ दे, A माइनस बी, क्या पूछे, A माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, ठीक है, A कॉस B और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो कॉस A साइन B, साइन B, ओके। तो अब ये हो गया साइन और साइन A प्लस बी कॉस A, साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी। थर्ड देखो यहाँ पर, तो कॉस A प्लस बी, A प्लस बी, ठीक है, कॉस A प्लस बी, ओके। तो कॉस A प्लस बी क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें कॉस A और कॉस B, कॉस A कॉस B माइनस यहाँ पर साइन A और साइन B, साइन A साइन B, ठीक है, साइन A साइन B, ठीक है। तो फोर्थ कॉस A माइनस बी, कॉस A माइनस बी, यहाँ पर कॉस A माइनस बी क्या हो जाएगा, तो कॉस A कॉस B प्लस साइन A और साइन B, ठीक है, साइन A साइन B, ओके। तो ये फॉर्मूला देखो, इसको हल्के मत लेना, बहुत ही यूज है इसके। तो पहला फॉर्मूला क्या है, साइन A प्लस बी का साइन A कॉस A प्लस कॉस A साइन B। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, साइन A माइनस बी साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो थर्ड क्या है, थर्ड कॉस A प्लस बी कॉस A कॉस B माइनस साइन A और साइन B। चौथा फोर्थ क्या है, कॉस A माइनस बी क्या है, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B है, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन जितने फॉर्मूले मैंने आज करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके पेपर में चैप्टर में है,
ठीक है, चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में यूज है इसका। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर एक और फॉर्मूला है आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर फिफ्थ फॉर्मूला। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी, तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और यहाँ पर वन माइनस देखो प्लस वाले में प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, प्लस वाले में प्लस, ठीक है, नीचे माइनस होगा, माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। ठीक है, तो ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। सिक्स देखो यहाँ पर टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी में क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन ए माइनस, ठीक है, टेन ए माइनस यहाँ पर टेन बी। देखो प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में, ठीक है, माइनस वाले में यहाँ पर माइनस। ठीक है, और वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं और फॉर्मूले, आज पूरे फॉर्मूले ही लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखवाया था मैंने कि साइन साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है यहाँ पर, साइन ए कॉस बी प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन कॉस ए और साइन बी। ठीक है, कॉस ए और साइन बी। ठीक है, कॉस ए और साइन बी। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर इसकी जगह यहाँ पर मैंने साइन ए, और देखो ए की जगह हमने क्या माना, थीटा। ठीक है, और ये क्या है, प्लस है ना, तो प्लस लिख दिया हमने। बी की जगह हमने क्या माना, थीटा। ठीक है, अगर ए की जगह हमने थीटा मान लिया, बी की जगह थीटा मान लिया, तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मानेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस, ठीक है, थीटा और साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। ठीक है, तो साइन टू थीटा। ओके, तो साइन टू थीटा, देखो यहाँ पर ये बताओ, एक चीज नोटिस करो यहाँ पर, अगर आपको ये वन है प्लस वन है तो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ। वन और वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, वन और वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मेरी बात समझे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो बात तो बराबर है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा एक बार है, यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा कितनी बार है, एक बार है, तो एक और एक कितना हो गया, दो। तो साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा का वैल्यू निकालें, साइन थीटा का वैल्यू निकालें, तो क्या होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, किसका वैल्यू है, साइन टू थीटा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड। अगर आपसे पूछे, ठीक है, क्या पूछे, कॉस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ देखो कॉस ए कॉस ए कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, साइन ए और साइन बी। मैंने यहाँ पर इसको थीटा बना दिया, इसको क्या बना दिया मैंने, थीटा, तो एक जगह मैंने थीटा रख दिया और प्लस और इसके जगह थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा
और ये साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, कॉस ये थीटा और थीटा कितना हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो कॉस 2 थीटा क्या लिख देंगे, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा। देखो कॉस और कॉस, ठीक है, कॉस थीटा मतलब क्या है, देखो मान लो ये एक्स है और एक्स है, तो कितना हो जाएगा एक्स, देखो एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर 1/1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम सेम क्या है आपका ये है, यहाँ पर क्या है पावर 1 है, पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर 1, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, बात समझ में आ रहा है, कुछ कुछ दिमाग में पल्ले पड़ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है, जो फॉर्मूले है बेसिक। क्वेश्चन तो हमने हवा में बात करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए पहले इसको कॉस 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मूला देखो यहाँ पर। ठीक है, ये बताओ सेकेंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड अगर इस कॉस 2 थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होता है ये बताओ। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हूँ ना, मैं यहाँ पर ये लिखा है कि ठीक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, होता है। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी जगह क्या लिख देंगे, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस कौन सा माइनस, ये माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर। ठीक है, अब ये 1 माइनस ये और ये देखो, ये मान लो ये -2 है और ये -2 है, तो कितना हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही सेम जैसे किया हूं मैं, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेकेंड फार्मूला क्रिएट हुआ, इसका दूसरा फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेकेंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला देखो यहाँ पर, थर्ड फार्मूला। ठीक है, थर्ड फार्मूला क्या है इसका, ठीक है, ये कॉस 2 थीटा इक्वल 1 - 2। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखा था मैंने, लिखा था। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान देंगे आप, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसको रख कर दूं मैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 1 2 मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 है माइनस का 2 है, तो यहाँ से
यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे ऐसे 2, ठीक है। टू कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जो बन के तैयार हुआ, ये कौन सा था, ठीक है, ये कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके टोटल 3 फार्मूले हैं, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला देखो, कॉस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, कॉस 2 थीटा इक्वल बराबर 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो मेरे समझ में आ रहा होगा तो रिस्पॉन्स दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी इनफ। ओके, गुड डे।